हिमाचल की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हिमाचल से, जो कि कोरोना से जुड़ी हुई। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बीते 24 घंटों में 1804 नए केसेस सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। 6937 लोग अभी भी कोरोना से जिंदगी की जंग प्रदेश में लड़ रहे हैं। कांगड़ा में सबसे ज्यादा 1704 मामले सक्रिय है। 14,276 लोगों की दरअसल टेस्टिंग हुई थी और इस बाबत 1000 से ज्यादा केसेस सामने आए। अब तक कोविड के कारण 3,870 लोगों की मौत हो चुकी है। तो हिमाचल में भी अब देश भर की तरह कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों के आंकड़े जरा देखिए, 1804 नए केसेस बीते 24 घंटों में सामने आए। एक्टिव केसेस की संख्या 6,937 हो चुकी है और सबसे ज्यादा कोरोना का जो संक्रमण है वो कांगड़ा जिले में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कांगड़ा में 1704 मामले सक्रिय है। बीते 24 घंटों में सैंपलिंग भी ज्यादा हुई थी और अब तक की अगर बात करें तो कोविड की वजह से 3000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विकास, संक्रमण की रफ्तार पर अब काबू होता नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि बीते 24 घंटों में जो आंकड़े सामने आए वो डरा देने वाले हैं। विकास, बिल्कुल महिमा, देखिए सबसे बड़ी जो वजह जो है, क्योंकि बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड मामले जो हैं वो अब तक सामने आए हैं। ये कहा जा रहा है कि अब लगातार, क्योंकि सैंपलिंग जो है वो ज्यादा हो रही है, टेस्टिंग जो है उसकी रफ्तार पकड़ रही है और ऐसे में अब लगातार मामले जो हैं वो भी तेजी से बढ़ेंगे। 14,803 टेस्टिंग लोगों की जो है वो बीते कल हुई है, बीते 24 घंटों में हुई है। यही एक बड़ी वजह है कि आज अगर हम बात कर रहे हैं तो 1804 मामले जो हैं वो नए हिमाचल प्रदेश में आए हैं। बड़ी बात है और ऐसे में इस तरह से तेजी से आंकड़ों का सामने आना, मामले सामने आना कहीं ना कहीं चिंता जो है वो जरूर बढ़ा रहा है। राज्य में ये माना जा रहा है कि तीसरी लहर की दस्तक है और तीसरी लहर के साथ साथ अब जो कोरोना बंदिशें हैं जिसे पहले ही लागू किया गया है, ये और बढ़ सकती हैं। अगर अभी की बात करें, फिलहाल जो बॉर्डर्स हैं ये पूरी तरह से खुले हैं, कोई चेकिंग वहां पर नहीं हो रही है, लेकिन ये माना जा रहा है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी जुड़ेंगे। इस बैठक में भी सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में जो ताजा हालात हैं कोविड के, इसको लेकर प्रधानमंत्री से बातचीत की जाएगी और इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आने वाले दिनों में क्या बंदिशें लगाई जा सकती हैं, इसको लेकर बिल्कुल साफ आज किया जाएगा राज्य सरकार की तरफ से पीएमओ को। और ये सीधे तौर पर कहा जाएगा कि भी आने वाले समय में अब बंदिशें लगाई जा सकती हैं, क्या बॉर्डर्स को चेकिंग के लिए जो है वो वहां पर अब सबको रोका जा सकता है, आरटीपीसीआर जैसी जो महत्वपूर्ण चीज है क्या वो उसे लागू किया जाएगा, उसके बाद ही एंट्री हिमाचल प्रदेश में लोगों को मिलेगी। ये परिस्थितियां जो है वो साफ होंगी। लेकिन आने वाले कल में अब एक कैबिनेट की बैठक जो है वो बुलाई गई है और कोविड सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए ही 16 तारीख को बीजेपी विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है। तो इस तरह की बड़ी हलचल जो है वो हिमाचल प्रदेश में हो रही है। लेकिन इसी बीच अगर सैंपलिंग ज्यादा होती है तो संक्रमण के जो मामले हैं वो भी तेजी से बढ़ेंगे और ये अच्छी बात है कि अगर सैंपलिंग ज्यादा होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग आइडेंटिफाई हो पाएंगे और उनको तुरंत क्वारंटीन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन चेन को तोड़ना ये कहां तक मुमकिन होगा, किस तरह से किया जाएगा, इस पर नजर जो है वो बनी रहेगी। बिल्कुल इस पर नजर बनी रहेगी। और विकास, देखिए 3 गुना रफ्तार से अब क्योंकि कोरोना हिमाचल प्रदेश में फैल रहा है। 31 दिसंबर को एक्टिव केसेस की संख्या जो थी वो 466 थी और आज आप देखिए किस तरह से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैसे अब इस पर काबू पाया जाएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। देखिए, क्योंकि सैंपलिंग ज्यादा हो रही है यही वजह है कि मामले भी ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी बीते 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 338 लोग जो हैं वो यहाँ पर ठीक हुए हैं। और अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो वो भी पहले 1 या 2 लोग जो है वो मौत का ग्रास बन रहे थे कोविड-19 के उसमें। और अब आज की अगर बात करें तो जो बीते 24 घंटों का जो चार्ट आया है, जो हेल्थ बुलेटिन आता है, उसके हिसाब से
3 लोगों की मौत हुई है। एक जो है व्यक्ति की कांगड़ा से मौत हुई है और 2 की शिमला में मौत हुई है। तो ऐसे में मौत का आंकड़ा कहीं बढ़ ना जाए, इसके ऊपर जो है राज्य सरकार चिंता कर रही है, जो स्वास्थ्य विभाग है वो चिंता कर रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक्टिव केसेस की संख्या है हिमाचल प्रदेश में वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 6,937 लोग जो हैं अब हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमित हैं। ऐसे में ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि राज्य सरकार इसको कम करने के लिए अब नई बंदिशें जो है वो जरूर लगाएगी। अभी तक हम देख रहे हैं कि जो बसेस चल रही हैं, जो भी ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, बाधित नहीं है, बिल्कुल 100% कैपेसिटी के साथ जो है ये तमाम चीजें चल रही है। लेकिन इसके ऊपर जरूर अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में अगले कल जो है एक कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। निश्चित रूप से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बताया जाएगा कि क्या इंतजामात जो है कोविड-19 के चलते हिमाचल प्रदेश कर रहा है और आने वाले दिन में, क्योंकि कैबिनेट की बैठक है, निश्चित रूप से बड़े फैसले जो है वो यहाँ पर बिल्कुल बड़े फैसले हो सकते हैं, क्योंकि 4 जिलों में कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन और शिमला में कोरोना पांव पसारता जा रहा है। आपने बहुत ही विस्तार से बीते 24 घंटों की जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को दी। शुक्रिया विकास शर्मा इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीते 24 घंटों में क्योंकि 14,276 लोगों की सैंपलिंग हुई है और इसीलिए आपको बता दें कि जो केसेस है वो भी ज्यादा सामने आ रहे हैं और एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार हिमाचल में बढ़ती जा रही है।